Hello students, welcome to my class. Myself Mrs. रजनी भाटिया. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2. बट 3.2 में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ होंगी, तो पहले हम उनको पढ़ लेते हैं एक बार. देखिए पैरेललोग्राम, सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स हैं. क्वाड्रिलेटरल्स में पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है एंड स्क्वायर है. पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल और एंगल्स अपोजिट इक्वल होते हैं. फिर रेक्टेंगल आ जाता है. रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. अब वही प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाली. इसमें हर एंगल 90 होता है, यानी कि सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और 90 के होते हैं. रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं बट एंगल्स इक्वल नहीं होते. एंगल्स क्या होते हैं, वही एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. और स्क्वायर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल वाली, रोम्बस वाली, पैरेललोग्राम वाली सारी होती हैं कि सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स इक्वल हैं, ईच एंगल इज़ 90 एंड डायगनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और डायगनल्स आर इक्वल. ये हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2. उन सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल इन विच, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जिसमें होल्ड करती हूँ. ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल हैं एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. देखिए सारे एंगल 90 और अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये कौन सी किस में जाता है, रेक्टेंगल में. सो दिस इज आंसर इज रेक्टेंगल. आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल हैं, ईच एंगल इज 90. देखिए रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 है बट सारी साइड्स इक्वल नहीं है. सो दिस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू इन द स्क्वायर. सेकेंड पार्ट का आंसर है स्क्वायर. आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर काटते हैं और 90 पे भी काटते हैं एंड डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ. दिस इज ऑल्सो स्क्वायर. ये सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर की हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इन द गिवन फिगर RACE इट इज़ अ रेक्टेंगल, फाइंड x, y एंड z. आपको रेक्टेंगल गिवन है, उसमें कुछ मेजरमेंट्स गिवन हैं साइड्स के और डायगनल्स के, तो आपको फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू. देखिए x की वैल्यू तो आप अपोजिट साइड्स आर इक्वल इससे करेंगे, y की वैल्यू भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स जो हैं वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं. ये डायगनल्स की प्रॉपर्टी से आप z निकालेंगे. क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ के बता दिया बुक से. देखिए ये फिगर है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर. वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल. अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो हम लिखेंगे 4x - 3 इज इक्वल टू 9. 4x - 3 इज इक्वल टू 9, तो 4x इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ प्लस होगा, 4x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा. x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय दिस 4, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3. सेम वे आप लिखेंगे 3y + 4, वो भी अपोजिट साइड्स हैं, तो 3y + 4 इज इक्वल टू 16. 3y इज इक्वल टू 16 - 4, 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/3, y इज इक्वल टू 4. ऑल्सो डायगनल्स जो हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. तो यहाँ से हम, ये डायगनल्स हैं, 5z - 3 किसके बराबर होगा, ये 7 के, क्योंकि डायगनल्स इक्वल हैं. अगर एक डायगनल का एक पार्ट 5z - 3 है और दूसरे का एक पार्ट 7 है तो ये ऑब्वियसली आपस में इक्वल होंगे. तो आप लिखेंगे 5z - 3 इज इक्वल टू 7, 5z इज इक्वल टू 7, दिस इज +3, 5z इज इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू 10/5, z इज इक्वल टू 2. x की वैल्यू आपके पास 3 आई, y की 4 आई और z की 2y. सो दिस इज द आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन इज रोम्बस आपको गिवन है PQRS, उसमें आपको x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये आपको गिवन है 3y + 2, 2x - 1, इधर ये पोर्शन 11 है और ये 9 है. वी नो दैट डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. रोम्बस के डायगनल्स भी आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो 4y + 2 किसके बराबर होगा, 11 के, और 2x - 1 किसके बराबर होगा, 9 के. 3y + 2 इज इक्वल टू 11, 3y इज इक्वल टू 11 - 2, 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9/3, 3. 2x - 1 इज इक्वल टू 9,
2x इज इक्वल टू ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है। अब सिंपल सी इक्वेशन है जो आप सॉल्व कर रहे हैं हर टाइम। 2x इज इक्वल टू 9 + 1 10 हो गई। x इज इक्वल टू 10/2, ये 2 यहाँ डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 5, x 5 y 3, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये एक ABCD आपको फिगर गिवन है, ये रेक्टेंगल है। एंगल BAC ये वाला पोर्शन सिर्फ इतना सा, दिस इज 36। आपको फाइंड आउट करना है ACB ये वाला पोर्शन आपको फाइंड आउट करना है। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये गिवन चीज़ें लिखी हैं। एंगल BAC इज इक्वल टू 36 गिवन है आपको BAC, वी हैव टू फाइंड एंगल ACB इन राइट। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90 होना है, और ये आप सिर्फ ABC पे कंसंट्रेट करो। ABC एक राइट ट्राइंगल बन गया, राइट ट्राइंगल में मतलब एंगल B 90 हो गया। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, सम कितना होता है इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, दिस इज 180। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल CAB प्लस ABC प्लस BCA, दिस इज इक्वल टू 180। तो CAB की वैल्यू 36, ACB आपको फाइंड आउट करना है, ABC इज 90। इन दोनों को पहले ऐड किया जाए, 90 प्लस 36 इट इज़ 126 देन इस तरफ जाके ये माइनस होगा। ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 126, तो ACB इज इक्वल टू 54। एंगल ACB आपको फाइंड आउट करना था, दैट इज 54। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी काफ़ी बार देखा, दैट इज 180। सप्लीमेंट्री होते हैं वो। इफ़ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो क्या बन जाता है, दैट इज अ रेक्टेंगल। इफ़ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल देन विच पॉलीगन इट विल बिकम अ स्क्वायर। स्क्वायर में जो ईच एंगल है वो 90 हो जाता है। इफ़ 3y एंड 120 डिग्री आर द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द रोम्बस, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होना है, 180। तो आप लिखेंगे, आपके पास ये क्या सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, 3y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 3y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू 60/3, y इज इक्वल टू 20 डिग्रीज आ जाएगा। सो आप इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू 180 के इक्वेट करके 20 डिग्री आंसर आता है, तो C इज द राइट ऑप्शन। With this exercise 3.2 is finished. Chapter 3 is also finished here. I hope you have got this chapter, understanding quadrilaterals. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.